Hello friends, welcome to this video. In this video we shall discuss an important event of Indian history that took place on 16th of August और वो इवेंट है डायरेक्ट एक्शन डे। इस वीडियो में साथ ही हम इस इवेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 16th ऑफ अगस्त 1946 क्या हुआ था इस दिन? मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग ने इस दिन डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व किया था, मनाया था। कब? 16th ऑफ अगस्त 1946 को। क्या हुआ था इससे पहले? 16th ऑफ अगस्त से पहले ऑन 29th जुलाई 1946 मुस्लिम लीग विथड्रू इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म कैबिनेट मिशन प्लान एंड गेव ए कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम 16th ऑफ अगस्त। तो ये जो 16th ऑफ अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे बनाया गया, इसकी घोषणा मुस्लिम लीग ने 29th ऑफ जुलाई को ही कर दी थी। उसी दिन मुस्लिम लीग ने कह दिया था कि वो जो लॉन्ग टर्म कैबिनेट मिशन प्लान है, कैबिनेट मिशन प्लान, उस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसके विरोध में, उसके प्रोटेस्ट में 16th ऑफ अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे मनाएगी। अब क्या है ये कैबिनेट मिशन प्लान और क्यों इसे मुस्लिम लीग एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इसको समझते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड जाते हैं। बैकग्राउंड ये है कि इसी साल यानी कि 1946 में ही फरवरी में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से के मेंबर थे। लेबर पार्टी की सरकार थी वहाँ पर। क्लीमेंट एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने क्या अनाउंस किया? उन्होंने अनाउंस किया कि अब जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए, कि इंडियंस को पावर का ट्रांसफ़र करें, इसके लिए एक मिशन भेजा जाएगा इंडिया। उस मिशन का नाम होगा कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 मेंबर होंगे। कौन कौन से? तो सबसे पहले मेंबर उसके होंगे पैथिक लॉरेंस, जो कि उस मिशन के चेयरमैन भी होंगे। तो पैथिक लॉरेंस जो है उस मिशन के चेयरमैन बने। पैथिक लॉरेंस उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, भारत का राज्य सचिव जिसको कहा जाता था, जो इंग्लैंड में रहते थे और वहाँ पे जो इंडिया हाउस होता था वहाँ रहते थे। लंदन में ऑफिस होती थी। तो ये जो मिशन बना कैबिनेट मिशन, इसमें जो 3 मेंबर थे उसमें जो उसके चेयरमैन थे इसके पैथिक लॉरेंस, इसके अलावा 2 और मेंबर्स थे। वन वाज स्टैफर्ड क्रिप्स और दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर। तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, इन तीनों की एक टीम, यानी कि इन तीनों का एक मिशन बनाकर कैबिनेट मिशन भेजा गया इंडिया। और ये जो मिशन था ये पहुंचता है इंडिया नेक्स्ट मंथ। फरवरी में भेजा गया, मार्च में पहुंचता है ये मिशन। कब? 24th ऑफ मार्च। 24th ऑफ मार्च को कैबिनेट मिशन इंडिया पहुंच जाता है। और इस मिशन ने कुछ चीज़ें जो है वो सामने रखी इंडिया के लिए, अपना प्लान सामने रखा। वो प्लान क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही पॉइंट था कि इसने पाकिस्तान बनाने को लेकर जो डिमांड थी मुस्लिम लीग की कि हमें एक फुल फ्लेजेड पाकिस्तान चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया कि एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान नहीं होगा। इस चीज़ को रिजेक्ट किया मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी, है ना। तो मुस्लिम लीग की एक डिमांड तो ये उसको माना नहीं कि पाकिस्तान बनाएंगे। दूसरा कि उस वक्त के जो प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस को 3 सेक्शंस में बांटा। किसने? इस प्लान में बांटने की बात की गई 3 सेक्शंस में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जिसमें से सेक्शन ए जो थे, सेक्शन ए में उन प्रोविंसेस को रखा गया जिनमें हिंदू मेजॉरिटी थी। सेक्शन बी और सेक्शन सी में मुस्लिम मेजॉरिटी के प्रोविंसेस रखे गए। ठीक है। अगर मैं आपको नाम बताऊं तो सेक्शन ए में मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और ओडिशा, इनको रखा गया। सेक्शन बी में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध को रखा गया। सेक्शन सी में बंगाल और असम को। ठीक है। तो ये 3 सेक्शंस में बांट दिया गया। इसके अलावा इस कैबिनेट मिशन प्लान में ये भी कहा गया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। और वो इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बनेगी? तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें कि जो मेंबर्स होंगे वो प्रोविंशियल असेंबली से चुन के आएंगे। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे उन्हीं में से जो है कुछ लोग मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे, इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये कुछ प्रपोजल्स थे कैबिनेट मिशन के। पहला क्या बताया मैंने कि पाकिस्तान को इन्होंने रिजेक्ट किया कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। दूसरा कि इसने जो एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में। सेक्शन बी और सी मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्रोविंसेस थे। फिर इसने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की, जिसमें कि जो कि प्रोविंशियल असेंबली से बनेगा। और तीसरा इसके बाद जो चौथा है वो कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाएगा, वो इसी में से। तो ढेर सारी बातें थी, ढेर सारे प्रपोजल्स कैबिनेट मिशन के, उनमें से ये 3-4 कुछ मैंने बताया आपको। अब दिक्कत कहाँ आ रही थी? ये जो 3 प्रोविंसेस की बात की गई, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी,
जिसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है उसको मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाया जाएगा। तो जो उस वक्त के जो एक प्रोमिनेंट लीडर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि ये जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में बंटवारा है या ये जो ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है। इस ग्रुपिंग को बनाना जो है वो मैंडेटरी नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि हम इसको बनाएंगे ही। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो होगा वो डिसाइड करेगा कि किस तरह से ग्रुपिंग्स होगी, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग का कहना था कि नहीं, ये ग्रुपिंग्स कंपलसरी है। मुस्लिम मेजॉरिटी के प्रोविंसेस को लेकर 2 सेक्शंस जो प्रपोज किया है कैबिनेट मिशन ने, इसको बनाना है, ये कंपलसरी है। अब यही दिक्कत थी, कांग्रेस कह रही है कि नहीं ऑप्शनल है, ग्रुप्स नहीं बनेंगे इस तरह से, बन भी सकते नहीं भी बन सकते। मुस्लिम लीग कह रही है नहीं, बनाना पड़ेगा कंपलसरी। अब इसी दिक्कत को लेकर के जो मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग डिमांडेड इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन पाकिस्तान। और यही नहीं, सिर्फ ये तो जो ग्रुपिंग्स थी उसको तो नहीं ही माना, कांग्रेस ने नहीं माना। कांग्रेस ने कहा कि ऑप्शनल होगा, नेहरू जी ने कहा कि ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि हम बनाएंगे ही। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तय करेगी बनेगी या बनेगा या नहीं बनेगा इस तरह के ग्रुप्स। मुस्लिम लीग का कहना था कि नहीं बनाना है। अब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने वो जो पाकिस्तान की जो डिमांड थी उनकी, उस डिमांड को भी उन्होंने मजबूती से रखा कि अब तो पाकिस्तान भी चाहिए, है ना, एक आज़ाद और सोवरेन पाकिस्तान भी चाहिए। और ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था इसको रिजेक्ट करते हुए इन्होंने कहा कि 16 अगस्त से डायरेक्ट एक्शन डे होगा, अब तो हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। ऑन डायरेक्ट एक्शन डे दे वांटेड टू शो दैट हिंदू एंड मुस्लिम्स कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। इस डायरेक्ट एक्शन डे को मनाने का एक ये मतलब था उनका कि इसके थ्रू वो ये साबित करे कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ एक देश में नहीं रह सकते। ड्यूरिंग द एक्शन नोआ खली वाज द। अब क्या हुआ फिर डायरेक्ट एक्शन डे के दिन? बहुत सारी हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, ढेर सारे लोग मारे गए। तो अभी जो न्यूज़पेपर की कटिंग आपने देखी थी इससे पहले वाले स्लाइड में, ये वाला जो स्लाइड है आप देख रहे हैं, इसमें लोग किस तरह से रोड पर मरे हुए हैं। और एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी आप देख रहे हैं, डायरेक्ट एक्शन डे असॉल्ट्स, ठीक है। तो ये सब हुआ। और ये जो वायलेंस हुई, सबसे ज़्यादा वायलेंस कहाँ हुई? तो बंगाल वाले प्रोविंस में, जहाँ पे कि एक जगह है नोआखली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट हुआ, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, बहुत सारे लोग मारे गए वहाँ। इसके अलावा कैलकाटा, बॉम्बे, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस में गढ़मुक्तेश्वर जो जगह है वहाँ पर भी बहुत वायलेंस हुआ। तो ये सारे वायलेंस जो हैं वो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हुए। हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगा हुआ, बहुत सारे दंगे हुए। ये था 16 अगस्त 1946, जिस दिन की मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व किया। क्यों किया डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व? ये मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट करते हुए और उसके प्रोटेस्ट में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, उसको ऑब्जर्व किया। इस दिन क्या हुआ? तो बहुत सारी हिंसा हुई, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी डायरेक्ट एक्शन डे से रिलेटेड। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे आने से पहले एक और न्यूज़ की कटिंग देखिए, न्यूज़पेपर की कटिंग है ये, अमृतो बाजार पत्रिका से ये की ये कटिंग है। और 17 अगस्त की बात है, 17 अगस्त की ये न्यूज़ है। 16 अगस्त को हिंसा हुई, 17 अगस्त को 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, और 17 अगस्त को अगले दिन न्यूज़पेपर में आप ये देखिए। तो ये जो अमृतो बाजार पत्रिका है, जिसको कि कौन शुरू किए थे? तो शिशिर कुमार घोष ने शुरू किया था इसको। तो ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है, 161 पर्सन्स किल्ड। देखिए आप, 161 पर्सन्स किल्ड एंड ओवर 800 इंजर्ड। जिन्ना डिक्लाइंस नेहरूज ऑफर। जिन्ना ने डिक्लाइन किया, वही नेहरू का ऑफर, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान को भी इन्होंने रिजेक्ट किया, है ना, और इंटरिम गवर्नमेंट बनेगा इसको भी रिजेक्ट किया। तो ये था हमारा आज का इवेंट। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है, 2007 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन। ऑप्शन ए 13 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1946। 1946 कॉमन है ना। डेट भी देखिए कितना क्लोज है, 13, 14, 15, 16। तो हम जानते हैं कि कौन सा डेट सही है इसमें, डी 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त सही है। तो ये था आज का इवेंट डायरेक्ट एक्शन डे से रिलेटेड, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।